पाली गुरुकुल में फिलहाल आप खड़े हैं और लगातार आप तक अपडेट देने लग रहे हैं। एक ऐसे रोगी जिनकी 90% आर्ट ब्लॉकेज, साथ में शुगर, आपने बताया कि जिस टाइम ऑपरेशन बोल दें, सर्जरी बोल दें, तो उसमें जब शुगर का मरीज हो तो वो चीज़ असंभव सी है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो जाए। और जिस तरीके से ये बैठे हैं, इन्हें सिचुएशन बताई है, आचार्य जी ने बताई है, पूरा परिचय भी करवाओगे, खुद इनकी ज़ुबानी आप तक पूरी स्टोरी सुनाओगे। तो एक बार आप अपना परिचय दे दो जी पूरा। हाँ जी, मैं रोहतक से हूँ। गाँव कौन सा है? हाँ, देवेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ, प्रॉपर रोहतक से। एज आपकी? एज 63 साल। 63 साल। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को पहले तो शुगर थी। शुगर जो है मेरी 550 पौने 600 पहुँच गई थी। मेरे को रोजाना इंसुलिन के टीके लगते थे। कितने टाइम? मतलब 2-3 महीने। और फिर एक दिन में कितने बार? 3 बार, तीनों टाइम। 3 बार खाना खाने से पहले। ठीक है। और शुगर मेरी ठीक नहीं हो रही थी। ट्रीटमेंट चल रहा था, अंग्रेजी दवाई मेरी वहाँ से चल रही थी, पीजीआई से जी। और देसी दवाइयाँ भी ली मैंने कई जगह हैं, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर मेरे को यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ आया। किस तरीके से पता चला इनका? ये मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया मेरे को। उनके लड़के का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ठीक हो गया कैंसर का। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। तो फिर जो मैं यहाँ आया तो मैंने आचार्य जी से अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मेरी शुगर जो है 15 दिन में ही ठीक हो गई थी। अच्छा, कौन से महीने में आया था? पिछले साल? यहाँ 1 अगस्त को आया था यहाँ। ठीक है, पिछले साल 2021। हाँ, 1 अगस्त 2021 को। तो 15 दिन की दवाई मेरी शुगर जो नॉर्मल आ गई थी। और अब भी मैं कोई दवाई नहीं लेता, 5-6 महीने से मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है। फिर जो मैंने सोचा भाई चलो अब चेक कराता हूँ। तो वहाँ पीजीआई मेरे को वो छल्ला डालने के लिए भी एडवाइस किया था। अच्छा। हाँ, हाँ, 8 ब्लॉकेज में। तो फिर मैं चलो चेक कराते हैं। फिर वो बोले भाई आपकी एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी मेरी फिर 14/9 को 2 में से 70% और 90% थी। हाँ, ब्लॉक थी। फिर मैंने आचार्य जी को आगे बताया, मजे ये बोले बाबा हॉस्पिटल वाले ने कुछ ऑपरेशन सर्जरी? हाँ, ऑपरेशन के लिए बोला था, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। एडमिट हो जाओ। खर्चा आ जाए उसमें हो जाते हैं 7-8 अलग अलग जो है रेट है सभी के। हाँ, 8-10 लाख रुपये लग जाते हैं। ठीक है। फिर मैं यहाँ मैं तो आचार्य जी ने कहा बाबा बोला आप जो है भगवान ने शरीर दिया, क्यों कटाते हो, यहाँ ठीक हो जाओगे आप। फिर यहाँ दवाई ली। तो दिसंबर में मैंने अपने टेस्ट वेस्ट कराई, मेरी सभी नॉर्मल रिपोर्ट थी। बिल्कुल। और दिसंबर के बाद में मेरी जो है कोई दवाई नहीं लेता मैं। और आज तो मैं कितने % स्वस्थ मानो आप फिलहाल? आप हैं कितने % स्वस्थ मानो फिलहाल? कितने % स्वस्थ? बिल्कुल। अब हाँ, अब कोई वो नहीं। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी फिर इसमें आप फीडबैक के दोगे? एक तरफ डॉक्टर 8-10 लाख रुपए की बात भी कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी की बात करी, और 1 मिनट दूसरी साइड प्राकृतिक चिकित्सा देने। भाई साहब ऐसा है, मेरे को तो मैं जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरमेंट हूँ, मेरे को मिल जाती है गवर्नमेंट से पैसे। लेकिन मेरा आयुर्वेदिक पर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास है। और आयुर्वेदिक दवाई में परहेज बहुत ज़रूरी है। अगर परहेज नहीं किए तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं लेने का। फिर तो खामगाचारी जी को दोष दो या दवाई को दोष दो। परहेज ज़रूरी है, परहेज। और जैसे पानी और दवाई के साथ 2 गिलास पानी लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, पानी बिना तो बात बनेगी नहीं। शरीर में 70% पानी होता है, और पानी की कमी हो जाती है तो बीमारी शुरू हो जाती है। तो हर दवाई के साथ जो आचार्य जी 2 गिलास पानी एडवाइज करते हैं, वो तो लेना चाहिए हर दवाई के साथ। वो तो जैसे आचार्य जी बताएंगे वैसे अगर दवाई लेंगे हम तो हमारे को आराम हो जाएगा, ना तो कोई फ़ायदा नहीं लेने का। बिल्कुल भाई, यानी क्या भी कर रहे हैं, परहेज इलाज तय बेहतर है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर चीज़, हर आदमी एक के बात कहे कि परहेज इलाज ज़्यादा काम करेंगे। तो आचार्य जी जिस तरीके से इन अपनी स्टोरी बताई कि 90% ब्लॉकेज, 2 न 70% सर्जरी बोली गई, और आपने किस तरीके से ठीक कर दी? देखिए 2 केस आधुनिक विज्ञान के लिए है। एक ही व्यक्ति में 2 केस हैं। एक तरफ इस देश में कानून है कि इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि शुगर का टाइप 1 केस ठीक नहीं माना जा सकता, कोई कह भी नहीं सकता। अच्छा। आपके सामने है, दिन में 3-3 बार, इनके बेटे से आप पूछना, 3-3 बार 5-5 ml यानी कि 15 इंसुलिन डिपेंडेंट थे। आज इनकी इंसुलिन और आयुर्वेद की दवा दोनों चीज़ें छूटे हुए 6 महीने हो गए। यानी कि लास्ट इन्होंने दिसंबर में लिया था, आज स्पेशल आपको दिखाने के लिए और इनको चेक करने के लिए, क्योंकि हमने एक नियम बना रखा, हर 3 महीने में हम रोगी को रीचेक करते ही करते हैं, ताकि उसको दोबारा बीमारी ना हो, खान पान वो गड़बड़ ना करें। तो 6 महीने हो गए आयुर्वेद की दवा छूटे हुए,
और 6 महीने ही हो गए इनको, 8 महीने हो गए इंसुलिन छुट्टे हुए। तो पहला केस तो ये MBBS डॉक्टर जितने भी हैं, आप इसको स्टडी करो कि ये कैसे संभव हुआ, और अगर ये संभव होता है तो इस देश में ऐसा कानून क्यों कि हम ये नहीं कह सकते टाइप 1 शुगर ठीक नहीं हो सकता। इस कानून को सरकार से निवेदन है कि बदला जाए। दूसरा केस कि इनके शरीर में 2 वेन्स में 70% और 1 वेन्स में मोर देन 90% ब्लॉकेज, और उसमें सभी एलोपैथी के डॉक्टर एक ही कार्य करते हैं। वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से बताएगा, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है एलोपैथी की। उसको सर्जरी कर दो, और उस सर्जरी की लागत कितनी, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, वो डिपेंड करती है हॉस्पिटल के आकार के ऊपर। और उसको किससे ठीक किया जा सकता है? उसको ठीक किया जा सकता है मात्र अर्जुन से, अर्जुन की छाल से, मकोई से, काली मिर्ची से, तुलसी से, गौ माता के गौमूत्र से। अब आप ये देखिए विज्ञान क्या है। क्या ये विज्ञान है कि एक अच्छा खासा शरीर परमात्मा ने बनाया, उसको काट पीट दिया जाए और फिर बाद में 2 साल बाद फिर बोल दिया जाए जी दोबारा होगा? या फिर ये विज्ञान है कि प्रकृति माँ ने जो दिया है उसका सम्मान करते हुए उनकी औषधियों के माध्यम से रोगी को ठीक किया जाए? तो ये सभी चिंतन करें। दूसरी जो मेरी मूल बात है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से, इस समय भारत की सर्वश्रेष्ठ सरकार चल रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो पैसा भारतीय लोग कमाते हैं, उनके कष्ट कमाई, पसीने की कमाई से जो टैक्स सरकार के पास जाता है, उस टैक्स का मात्र 2-4% ही आयुर्वेद पे खर्च होता है, बाकी सब एलोपैथी पे हो जाता है। और जब खर्चा एलोपैथी पे होगा तो ताकतवर भी विदेशी लोग ही होंगे, और जब आयुर्वेद पे खर्च होगा तो किसान ही ताकतवर होगा। किसान के ही तो खेत में तुलसी उगेगी, किसान के खेत में तो अर्जुन के पौधे उगेंगे, काली मिर्ची भी तो किसान में खेत में उगेगी, लैब में नहीं उगेगी। तो अगर इस देश को ताकतवर बनाना है और पूरे विश्व को आरोग्य देना है तो आयुर्वेद की तरफ बढ़ना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ना होगा और गौ माता की रक्षा करनी होगी। और सरकार को कम से कम 50% बजट आयुर्वेद पे खर्च करना होगा, बिना किसी विदेशी शक्तियों की बात सुने हुए, क्योंकि विदेशी हमेशा इस देश को बर्बाद करने और लूटने के लिए ही आए हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा दुख भी है कि जिस तरीके से GM सीड्स और हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, आयुर्वेद के परिणाम शून्य हो जाएंगे आने वाले 20 सालों में, क्योंकि जो देसी बीज है उनके जो पेड़ पौधे हैं उसी से आयुर्वेद के परिणाम आते हैं। लेकिन सरकारें GM सीड्स के पीछे पड़ी हैं और सरकारों के पीछे पूंजीपति पड़े हुए हैं, क्योंकि GM सीड्स इस देश में आ गए तो किसान बर्बाद। क्यों बर्बाद? क्योंकि हमारा देसी बीज बथुआ गिरता है अपने आप उगता है, पुनर्नवा ज़मीन पे गिरती है अपने आप उगती है, तुलसी गिरती है अपने आप उगती है, किसी की अप्रोच की ज़रूरत नहीं है कि कोई साइन होगा डॉक्यूमेंट। परमात्मा की कृपा हुई, बारिश हुई और उग गई। लेकिन जब GM सीड्स इस देश में फैल जाएगा, विश्व में फैल जाएगा, तो एक बार बीज लगेगा, दोबारा उगेगा नहीं। दोबारा फिर जाओ आप दुकान के ऊपर, और उसका एक ही नुकसान नहीं है कि दुकान पे जाना है, उसके जो प्राकृतिक गुण है, जो तुलसी माई इनका जीवन बचा सकती है, वो तुलसी नहीं बचाएगी, उसमें गुण नहीं बचेंगे। और इतना ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो शून्य पे चली जाएगी। और इस देश का 20 साल के बाद कोई शहर दिखाई नहीं देगा जहाँ पे ये फर्टिलिटी सेंटर ना खुले होंगे, क्योंकि संतान पैदा करने के लिए आपको फर्टिलिटी सेंटर जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि आज बार बार लोग कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हम हिंदू हैं। अरे हिंदू कौन? जिसके घर में गाय हो, जिसके घर में तुलसी हो, जो पानी का सम्मान ऐसे करे जैसे परमात्मा का करता है। आज तो उठा के कचरा नहर के अंदर, उठा के कचरा नदी के अंदर, गंगा जी में गए, कुरकुरे उठाए, वही वहीं डाल दिए, तो वो कहाँ हिंदू है? एक बरगद पीपल का पेड़ आपने नहीं पाला तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते। ये हिंदू की मूल पहचान है। अगर जीवों की हत्या में आप शामिल होगे किसी भी रूप में, एयर कंडीशन से भी जीवों की हत्या होती है ना, तो किसी भी रूप में आप शामिल होगे, या फिर यूरिया DAP से जीवों की हत्या होती है, तो आप कहाँ सनातन के मानने वाले होगे? हमारी भारत की 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा जीव होते थे, इसीलिए मिट्टी को माँ बोला जाता था, क्योंकि वो जीवंत थी, जिंदा थी। जहाँ पे जीवों का खजाना है वो जिंदा है, जहाँ पे प्राण है वो जिंदा है। और हमने यूरिया DAP और फर्टिलाइज़र डाल डाल के सब विनाश कर दिया। तो ये भारत सरकार से और भारत की जनता से भी निवेदन है कि आप आवाज़ उठाओ, GM सीड्स को बैन करो, प्राकृतिक बीजों का इस्तेमाल करो, और सरकार से बोलो कि वोट तब
जब कम से कम 50% आयुर्वेद। वर्तमान सरकार ने काम किया है दिल्ली के अंदर आयुर्वेद का बहुत बड़ा एम्स 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय की योजना को नरेंद्र मोदी जी ने क्रियान्वित किया है, उसके लिए हम उनका आभार भी करते हैं। लेकिन अब ये जितने भी एम्स बन रहे हैं ये एलोपैथी के स्थान पर आयुर्वेद के बनने चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा के बनने चाहिए, तो शायद रोगियों को ये बार बार स्टंट या ऑपरेशन ना करवाना पड़ेगा। बाकी आप इनके पुत्र से पूछें जो भी कहानी थी। आज भाई राम राम सर। राम राम भाई। आपका क्या नाम है? राकेश हुड्डा। तो की स्थिति थी इनकी जो इन हालांकि इनने भी बताई, थोड़ा आप भी बताओ। दवाई दिया करते? हाँ सेम ही था, देखो यही हो रखा था इनको, अपना हार्ट का इशू था मेन, और इनकी ये जो शुगर तो है काफ़ी टाइम से चल रही 3-4 साल से, बट कोविड हुआ था उस दौरान। तो कोविड के बाद जो है शुगर ज़्यादा हो गई थी, इंसुलिन पे आ गए थे। उसके बाद फिर यहाँ आए थे तो काफ़ी अच्छा से पूछ रहा है। फीडबैक के दोगे अपनी तरफ से? परफेक्टली है, बिल्कुल सामने आपके फीडबैक देने की जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक चीज़ें ओके, बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली। इम्प्योरिटीज़ तो देखो यहाँ पहले के टाइम पे जो है डेथ रेशियो क्या था, 100 साल बंदा जीता था, आज के टाइम पे 70-80 साल हो रखा, आगे आने वाले में 60 साल हो जाए। इम्प्योरिटी तो हर चीज़ में, खाने पीने में, दवाइयों में, हर चीज़ में, सीधी सी बात है। बिल्कुल भाई नुगार दे बिला जिसा खाव अन्न अरुसा हो जाए मन और फिर तन भी उसा, यानी खाना में जहर हो गया, अन्न में जहर हो गया। आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात बताई हैं। और ये सारी जब नेचुरल चीज़ है, यानी अपनी जो प्राकृतिक में चीज़ होया कर दी, वो चीज़ें लगातार आप भूलते जाने लग रहे हैं, ये कारण है। और भी गुरुकुल की जो खासियत हैं, चाहे गौ माता इनकी देसी, वो भी आप तक दिखावांगे। इनकी रसोई ज़रूर दिखावांगे, यानी कोई भी बीमारी शुरू हो है तो रसोई तो शुरू हो है, अगर उसका इलाज है तो वो भी रसोई में है। तो इस गुरुकुल की रसोई आप तक ज़रूर दिखावांगे।